भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आकांक्षा दुबे की मां ने ये याचिका दाखिल की है और बताते चले आपको कि आकांक्षा दुबे की वाराणसी के एक होटल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इस मामले में भोजपुरी गायक समर सिंह पर गंभीर आरोप भी लगे थे। हालांकि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समर सिंह को जमानत दे दी है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के वजू खाने में गंदगी करने और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की विवादित बयानबाजी को लेकर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई होगी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। माफिया मुख्तार अंसारी की बेटी उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर लखनऊ के एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे मामले में उमर अंसारी पर एफआईआर दर्ज है। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान ही एमपीएमएलए कोर्ट ने सदर विधायक अब्बास अंसारी सहित 5 पर आरोप तय किया गया है। पिछली सुनवाई में अब्बास अंसारी को कासगंज और जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था और आरोप तय किए गए थे कि अब इसमें अदालत ने साक्ष्य के लिए आज की तारीख तय की है। दोनों पर 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ही आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। मथुरा से खबर मिल रही है, पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई है। गौ तस्कर हनीफ गोली लगने से घायल हुआ है। हनीफ के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। हनीफ के ऊपर 10 मुकदमे दर्ज है। छाता थाना इलाके में यह मुठभेड़ हुई। मेरठ में सड़क पर एक दंपत्ति के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक का शव पेड़ से लटका मिला है, जबकि युवक के शव के नजदीक ही उसकी पत्नी का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना किला परीक्षितगढ़ के मवी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये दोनों आज घर से कस्बा परीक्षितगढ़ में दवा लेने के लिए आना बताया जा रहा है और इनके बाद में यहाँ पर शव मिले हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके स्वयं को पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली गई है। खबर जालौन से है। किसान के घर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। घर में अजगर की सूचना पर वन विभाग को चेतावनी भी दी गई है और काफी इंतजार के बाद जब वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर अजगर को पकड़ा है और जंगल में छोड़ दिया। मामला तेजपुरा गांव का बताया जा रहा है। तो किसान के घर में अजगर मिला और वन विभाग को हालांकि इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। उसके बाद खुद गांव वालों ने ही अजगर को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। जो ये पूरा मामला सामने आया है, ये तेजपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को पकड़ा और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया।
लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर पूर्वांचल समेत पूरे यूपी में छठ की छटा देखने को मिली। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया गया और इसके साथ ही 4 दिनों का छठ व्रत जो है वो संपन्न हो गया। उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रतियों ने निर्जला व्रत तोड़ा और हर तरफ छठ में आस्था के अद्वितीय रंग जो हैं वो देखने को मिले। तो आज छठ की छटा हर तरफ देखने को मिली और उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। उसके बाद जो छठ व्रती महिलाओं ने अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ा। देवरिया में शॉर्ट सर्किट से 2 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। दोनों गाड़ियां धू-धू कर चली और इस दौरान विस्फोट भी हुआ है। कारों की चपेट में आकर एक बाइक भी जल गई। हादसा पिपरा नाजिर कस्बे में हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, मगर तब तक 2 कार और 1 बाइक जलकर राख हो गई। लखनऊ एसटीएफ ने सुपारी किलर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से अवैध असलहा और 2 कार बरामद हुई हैं। इसी गिरोह पर उन्नाव में संतोष यादव की हत्या का आरोप है। भदोई में छात्र छात्राओं से भरी बस हाईवे पर पलट गई है और हादसे में करीब 15 बच्चों को चोट आई है। करीब 40 बच्चे बस में सवार होकर एजुकेशन टूर पर थे। हादसा औराई कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुआ। घायल हुए छात्र बस्ती जिले के विवेकानंद इंटर कॉलेज दुबौलिया बाजार के हैं। रायबरेली पुलिस का चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक सिपाही पर पैसे लेकर पीआरडी के जवान को पीटने का आरोप लगा है। मामला नगर कोतवाली से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पीड़ित पीआरडी जवान पुष्पेंद्र के पूरे शरीर पर मारपीट के निशान है। एक मॉल के मैनेजर गुरु गुप्ता से पीआरडी के जवान पुष्पेंद्र की कहासुनी हुई थी। आरोप यह भी है कि गुरु गुप्ता ने सिपाही फौजी उर्फ वासुदेव को 20,000 रुपए में पुष्पेंद्र को पीटने की सुपारी दी। सिपाही ने पीआरडी जवान को कोतवाली बुलाने के बाद पेशेवर अपराधी की पीटा और मामले के तूल पकड़ने के बाद एसपी ने सिपाही को लाइन हाजिर कर उसके खिलाफ जांच बैठा दी। थाना कोतवाली के अंदर में एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक पीआरडी जवान ने एक सिपाही के ऊपर मारने पीटने का आरोप लगाया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए सिपाही को तत्काल रूप से लाइन हाजिर कर दिया गया है और अग्रिम जांच की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। पुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी घायल हुआ है। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और भारी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल हुआ बदमाश सुभाष आगरा के गढ़ी हुसैनपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लाल रंग की मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वो रामपुरा रोड की तरफ भागने लगा और पुलिस ने उसका पीछा किया। जब पीछा कर रही थी पुलिस तो 500-700 मीटर आगे ये एक साइड का रोड पकड़ करके भागने लगा और मोटरसाइकिल छोड़ दिया। तो पुलिस ने जब इसको घेराबंदी की तो एक पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। जब पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी और ये घायल होकर के गिर गया। अमरोहा में बोरिंग के गड्ढे में तेंदुआ गिर गया। बाद में वन विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए का रेस्क्यू किया। बोरिंग के गड्ढे में तेंदुआ गिरा हुआ है। उसने बाहर निकलने की बहुत मशक्कत की लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अमरोहा में धनौरा थाना क्षेत्र के हिरणखेड़ी गांव में गड्ढे में तेंदुआ गिर गया था। गड्ढा 15 मीटर का था। शनिवार की दोपहर की यह घटना है जब हिरणखेड़ी गांव के रहने वाले रोबिन सिंह सिंचाई के लिए अपने खेत पर गए थे, लेकिन अचानक उनकी नजर बोरिंग के गड्ढे की तरफ गई। इसके बाद तो उनके होश उड़ गए। तेंदुए को गड्ढे में देखकर स्थानीय लोग भी दंग थे।
इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। तेंदुए को देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। बिना देर किए वनकर्मी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद तेंदुए के रेस्क्यू की तैयारियां शुरू हुई। तेंदुए के चेहरे पर भी घबराहट दिख रही थी। वो इधर उधर टहल रहा था। बेहद ही सावधानी से तेंदुए का रेस्क्यू करना था, क्योंकि तेंदुआ हमलावर भी हो सकता था। वनकर्मियों ने तेंदुए को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए जाल फैलाया और जाल की मदद से उसे बड़ी मशक्कत के बाद बोरिंग के गड्ढे से बाहर निकाला। तेंदुए के रेस्क्यू के बाद गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू किया गया तेंदुआ 6 महीने का है। बाद में तेंदुए को अमानगढ़ रेंज में छोड़ दिया गया। पशु चिकित्सक ने तेंदुए की मेडिकल जांच कराई। जांच में पता चला है कि तेंदुए को किसी तरह की चोट नहीं लगी है। अमरोहा से न्यूज़ 18 के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक बाइक पर सवार होकर बम फोड़ रहे हैं। अब पुलिस ने संज्ञान लिया है इस मामले में और आगे कार्रवाई की बात कर रही है। इलाके में इतना बम मारेंगे आधी रात में बवाल, सड़क पर बमबाजी। गोंडा से दहशत में डाल देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां 5 से ज्यादा बाइकों में सवार युवक सड़क पर एक के बाद एक बम फोड़ते जा रहे हैं। किसी बाइक में 2 युवक बैठे हैं तो किसी में 3। इस तरह 12 से ज्यादा युवकों की टोली ने रात के अंधेरे में हुड़दंग मचाया। सभी की उम्र 20 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। कानून का किसी को भी खौफ नहीं है। एक ऐसा भी युवक नहीं है जिसके सिर पर हेलमेट हो। कानून के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं, गाना भी चल रहा है। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिसने ये वीडियो बनाया है वो युवक भी पीछे बाइक में सवार है। वीडियो बनाने के बाद इसे वायरल भी कर दिया गया। अब शुरू से ये वीडियो देखिए जिसमें ये युवक सड़क पर सुतली बम फोड़ रहा है। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे उसके बाद दूसरी बाइक पर बैठा युवक भी जोर से बम फेंकता है और जोरदार धमाका होता है। इसके बाद सभी बाइक में सवार एक युवक एक एक करके बम फेंककर धमाका करते हैं। अपनी इस हरकत के चलते इन लड़कों ने सड़क पर दहशत मचा दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर कई लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवकों की बमबारी से भी सभी लोग सहमे हुए हैं, वहां से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को गलती से ये बम लग जाता तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन ये युवक वीडियो बनाने में इतने मशगूल थे कि इन्होंने राहगीरों की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया। कई किलोमीटर और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।